आज ये सेक्शन बी का पहला सम है, नंबर 21। सम आपको दिख रहा है, क्या बोला है? लेट M denote the set of all matrices of order 3 cross 3 and S equal to S एक सेट दिया हुआ है, सेट S इज इक्वल टू, इनमें -3 है, -2 है, -1 है, 1 है और 2 है। 5 एलिमेंट इसमें S में है। अभी बोला लेट S1 एक सेट है, फिर से S1 एक सेट है जो सेट A बिलोंग्स टू मैट्रिसेस। ए मैट्रिसेस कैसा है? ए आई जे है, उनमें बिलोंग्स टू एम। एम कौन तो है? एम 3 मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 और 3 पहले बोला है। सच दैट ए कैसा है ना, ए ट्रांसपोज जैसा है, ए और ए ट्रांसपोज सेम है। एंड ए आई जे बिलोंग्स टू, कॉमा देके लिख रहा हूं, ए आई जे बिलोंग्स टू, कहां से एलिमेंट आ रहा है? एस से आ रहा है। फॉर ऑल आई जे, और लिखने का दरकार नहीं है, फॉर ऑल आई कॉमा जे। ये आपका सेट बोला हुआ है, मतलब ये 3 जो मैट्रिसेस बनेगा वो मैट्रिसेस, ए मैट्रिसेस ऐसा बनेगा जो ए ट्रांसपोज भी होगा, मतलब ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। अच्छी बात है। और वहां हमें लेना है हर एक एलिमेंट ईसीएस से, मतलब ये 5 एलिमेंट से वो बनाना है। आपको समझ में आ चुका है? पहले मैं शाम को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, नहीं तो ये जो शाम होता है देख के आप लोग डर जाते हो। कुछ नहीं है डरने का। फिर S2 एक तो बोला है, S2 कैसा है? वो मैट्रिक्स से ऐसा होगा, वही ए आई जे, मतलब एलिमेंट ऐसा ही इसी से लेना है, बिलोंग्स टू एम, मतलब 3 मैट्रिक्स होना है सेम, सच दैट यहां पर होगा ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। कब होता है ये? ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज होता है जब क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो वैसा मैट्रिक्स बनाना है जो क्यू सिमेट्रिक होना है, एंड वैसे ही सिर्फ एंड, ये मैं डॉट डॉट देके लिख दे रहा हूं, ये ऑप्शन सेम है। तो ये आपका बना वही, हमें ये 5 एलिमेंट से ये बनाना है, 5 एलिमेंट है। और एक मैट्रिक्स बोला है दैट इज S3 बनाना है ऐसा जो A इज इक्वल टू, मेरे को लिखने इसलिए पड़ता है कि मेरे को वो दिखता नहीं है, समझे ना? ये टाइम जाता है थोड़ा, क्या करे? नहीं तो यहाँ पर अगर मेरे को नहीं दिखेगा तो मैं वो सम करूंगा कैसे? तो ए आई जे बिलोंग्स टू एम, वो तो होना ही है, वो एक ही है। यहां पर बोला है A11 प्लस A22 प्लस A33, ये जो है ये वैल्यू 0 होगा। सम ऑफ द डायगोनल्स, ये जो होता है ये डायगोनल होता है। तो ऐसा मैट्रिक्स बनाइए जहां पर सम डायगोनल जो है वो 0 होगा, और बाकी तो यही है, कॉमा देके मैं ये लिख दे रहा हूं, मतलब वो इसी में से आएगा। ये तीनों हमें बोल दिया है, ऐसा मैट्रिक्स बनाना है। उसके बाद बोला इफ, सम बहुत अच्छा है, S1 इसका जो यूनियन बनेगा, S2 यूनियन S3, इसका जितना यूनियन बनेगा, मतलब n, मतलब हाउ मेनी मैट्रिक्स आर देयर, वो n है, ऐसा जब बनेगा उसका वैल्यू बोला है 125 अल्फा। तो उसके बाद आपको बोला है जो अल्फा क्या है, व्हाट यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई, यहां लिख रहा हूं अल्फा इक्वल टू, अल्फा आपको निकालना है, बस ये है आपका सम।
अच्छी बात है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझाने के लिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, उसके लिए आप डरो मत, पूरा इन तक वीडियो देखो। ये पूरा जो पिक्चर है ये आपको क्लियर कर दूंगा, और आपको इसके बाद ऐसा सम अगर आएगा तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, एकदम मान के चलिए। पूरा इन तक रहिएगा, अच्छे से समझिएगा। पहला, दूसरा इनसे करता हूं। पहला मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं। ए मैट्रिक्स कैसा है? ए मैट्रिक्स है A11, ये रो है, पहला 1 2, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33। ये मैं लिख के रख रहा हूं इसलिए बार बार लगेगा, बार बार इसको आपको समझाने होगा मेरे को। तो ये मैट्रिक्स हमें बनाना है। आइए, मैं ऑर्डर लिख के लिख दिया हूं, 3 3 मैट्रिक्स हुआ ये, 3x3 ऑर्डर। अभी क्या बोला? पहला S1 निकालता हूं, S1। S1 में क्या बोला है? S1 A इक्वल टू A ट्रांसपोज। तो ऐसा मैट्रिक्स हमें निकालना है, A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। मतलब ट्रांसपोज कब होता है? ट्रांसपोज होता है, ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल तो सेम आना है, डायगोनल चेंज नहीं होता है। ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज लिखिए, मैं आपको यहाँ पर ट्रांसपोज लिख के दिखा दे रहा हूँ। देखिए डायगोनल चेंज नहीं होगा। पहला ये रो को हम इधर लिखेंगे, ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो A11, A21, A31 ट्रांसपोज हुआ। पहला जो कलम था वो मैं रो में ट्रांसपोज कर दिया, तो दूसरा कलम लिख रहा हूं, A12, A22 कॉलम, A32 हुआ। तीसरा कलम रो में कन्वर्ट कर रहा हूं, A13, A23। मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूं, काहे बहुत सारा चीज आपको इसमें समझ में आ जाएगा, इसीलिए। तो मैं जब भी ये बनाया, देखिए डायगोनल कभी भी चेंज नहीं होगा। तो पहला काम जो इसका एन होना चाहिए, डायगोनल, यहाँ पर एलिमेंट हमें ये पांचों एलिमेंट देना है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। इसमें अगर मैं कोई एलिमेंट देता हूं, इसके लिए कितना एलिमेंट बन सकता है? ये पांचों जा सकता है, इसके लिए भी ये पांचों जा सकता है, इसके लिए भी पांचों जा सकता है। तो 3 प्लेसेस है, तो 5 5 एंड 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 5 क्यूब आपका वहां पर आप दे सकते हो, नंबर पुट कर सकते हो। तो आपका पहला काम हो गया, मतलब इसी में मानिए यहां दिखा रहा हूं। तो आप कितना एलिमेंट वहां डाल सकते हो, इतना वे में डाल सकते हो। ये यहाँ पर 5 क्यूब वे में डाल सकते हो। और दूसरा रूल है 8 टू दी पावर n, ये फॉर्मूला होता है। और एक रूल है नीचे में आपको फिक्स्ड, ये मेरा किया हुआ फॉर्मूला है, बहुत सारा स्टूडेंट समझते नहीं है। वेरिएबल, जो चिट्ठी और पोस्ट बॉक्स होता था पीएनसी में, उसका फॉर्मूला मैं, ये फॉर्मूला बुक में रहेगा, ये मैं बता दे रहा हूं आपको। फिक्स क्या लेना है? जो जो हिलता नहीं है वो फिक्स, और जो हिलता है मतलब चिट्ठी और पोस्ट बॉक्स में, पोस्ट बॉक्स हिलेगा नहीं, वो फिक्स है। चिट्ठी आके कोई डालेगा, इधर उधर डालेगा, तो वो वेरिएबल है। तो यहाँ पर वो पोस्ट बॉक्स टू दी पावर चिट्ठी का नंबर ऑफ, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये तो फिक्स है, तीनों बॉक्स है ना। यहाँ पर 5 एलिमेंट जा सकता है, यहाँ पर 5 एलिमेंट जा सकता है, यहाँ पर भी 5 एलिमेंट जा सकता है। तो 5 टू दी पावर क्यूब,
नहीं तो आप ऐसे भी मान लीजिए यहाँ पर 5 इंटू 5 इंटू 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा जगह बहुत चाहिए, मुझ दे रहा हूं। तो पहला काम मेरा डायगोनल का हो गया। अभी ये सिमेट्रिक कैसे बनेगा, यहां पर अगर कोई आप एलिमेंट बैठाओगे, मान लीजिए ये एलिमेंट एक्स एलिमेंट है, एक्स बैठा है, इसमें से कोई एक एक्स बैठाया, तो आपको इसको भी एक्स ही बैठाना है। काहे, देखिए ये वहां चला गया, ये दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, तभी ये ट्रांसपोज और ये सेम होगा। तो ये भी एक्स होना चाहिए, इसका साथ भी वैसा ही होगा। इसका ये अगर आप y पकड़ते हो तो ये भी y होगा, ये अगर आप, और इसका साथ सेम होगा, ये ट्रांसफर होता है इधर। देखिए आप देख लीजिए, ये ट्रांसफर होके इधर आया, ये उधर आया, ट्रांसपोज बनाया, ये इधर आया, वो उधर आया, ये इधर आया, वो उधर चला गया। तो आपका ये तीनों में से ही ये 3 प्लेस में आपको ये पांचों बैठाना है। ऑटोमेटिक वो इधर आ जाएगा, इसको लेके मेरे को कोई काम नहीं है। तो यहां पर कितना जा सकता है, फिर 5 एलिमेंट, यहाँ 5 एलिमेंट, तो फिर आपका मल्टीप्लाई बाई 5 क्यूब, तो ये टोटल हुआ आपका 5 टू द पावर 6 एन ऑफ, आप बना लिया, मतलब एन ए। आप क्या बनाया, एन ए बनाया, ठीक है ना, एन एस वन बनाया, नंबर ऑफ, ये बना लिया आप। क्लियर हुआ क्या, ये आपको सोचना है, मैं डिटेल में जाके समझा रहा हूं। तो इतना आपको मैट्रिक्स बना सकते हो, 5 टू द पावर 6 मैट्रिक्स इसमें से बन सकता है, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा इसी 5 एलिमेंट में। पहला काम मेरा हुआ। सेकंड काम S2, S2 क्या है, S2 बोला, ये इसके लिए कोई जरूरत नहीं लिखने का, S2 बोला है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है। और हमें पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डायगोनल का एलिमेंट 0 होना चाहिए। डायगोनल क्या होगा, 0 0 0, ये होना चाहिए डायगोनल, तभी वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो यहां पर से एलिमेंट 0 है ही नहीं, तो हमारा पास S2 क्या होगा, NS2 होगा 5, काहे, NS2 मतलब मैट्रिक्स 5 होगा, NS2 होगा 0 वैल्यू, कोई मैट्रिक्स बनेगा नहीं। काहे, ये S2 हुआ, S2 जो मैट्रिक्स हुआ वो हुआ 5, नो एलिमेंट, आप कोई एलिमेंट पुट नहीं कर सकते हो, काहे, वो ऐसा बनेगा ही नहीं, काहे 0 है ही नहीं, इसीलिए। तो ये एक अच्छा पॉइंट दे दिया, आपको समझना है। तो क्या समझना है, हमें अगर मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना चाहिए तो उसमें डायगोनल के एलिमेंट 0 होना है, ये हमको सबको पता है। तो 0 है ही नहीं इसमें, सेट एस में, तो आप जिससे लेके बनाओगे वहां पर 0 है ही नहीं, तो आप कैसे बनाओगे। तो वहां पर क्या मैट्रिक्स बना, S2 5 बना, 5 मतलब नंबर ऑफ S2 एलिमेंट 0 हुआ, अब तो बना ही नहीं पाया, तो इसलिए वो 0 हुआ, हो गया। अभी S3 में एक बहुत अच्छा चीज बोला है, डायगोनल का समेशन जो है वो 0 बनाना है। तो मैं पहले ये डायगोनल लेके चलता हूं, यहां पर ट्रांसपोज का बात नहीं है, मैं ट्रांसपोज नहीं ले रहा हूं, ये डायगोनल का समेशन 0 है। तो डायगोनल का समेशन कितने तरीके से आप 0 कर सकते हो, एलिमेंट तो यहीं से लेना है। अगर मैं -3 लेता हूं एक एलिमेंट, तो आपको दूसरा एलिमेंट -1 और +1 लेना चाहिए, तो आपका सॉरी 0 बनाना है। -3 लिया तो यहां पर 2 और 1 लेना चाहिए, 0 हुआ, समेशन 0 हुआ। एक ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है,
-3 से तो और नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो -3 छोड़ता हूं। अभी आप -2 ले लीजिए फर्स्ट एलिमेंट, तो सेकेंड एलिमेंट में आपको +2 लाना है। तो +2 कैसे लाओगे? +2 लाओगे आप, +2 कैसे लाओगे? तीन एलिमेंट चाहिए। -3 लिया तो हमने ये दो ले लिया, तो अभी -2 लिया तो हमें -3 2 प्लस कोई पोजीशन तो नहीं आ रहा है, -2 लेके होगा नहीं शायद, -2 लेके होगा पोजीशन, -2 0 बनाना है। -2 लेके कैसे बनाएंगे? अच्छा, हाँ ये गलत कर दिया। -2 लेके मैं इसी एलिमेंट को तो बहुत बार ले सकता हूँ, 1 और 1 ले सकता हूँ, 2 बार लिया 0 बना। अच्छा, अब क्या ले सकता हूँ? और एक आइटम ले सकता हूँ 2 लेके, 2 का साथ फिर मैं -1 और -1 ले सकता हूँ, तो 0 बना। और बन सकता है -3, ये तो आपको देख देख के करना है, इसमें तो कुछ रूल नहीं लगेगा, ये आपको ऑब्जर्वेशन से ही होगा। -3 लगाया, उसमें से और -3 में से और नहीं लगेगा, -3 से और कुछ नहीं लगेगा। अच्छा, ये -2 ले लिया, 2 एक बार ले लिया, -3 ले लिया, ये तीनों ले लिया, 1 1 नहीं हो गया, और नहीं बनेगा, ये तीनों से तीनों ही आपका बनेगा, ये तीनों पोजीशन में आपका डायगोनल बन सकता है। अगर ये तीनों पोजीशन में डायगोनल बन सकता है तो इसके लिए 3 आप मत लीजिए, काहे? ये जो तीनों तीनों लेके मैं बनाऊंगा, इसमें तो आप पोजीशन चेंज कर सकते हो, इधर -3, इधर 2, इधर 1, इधर -3, इधर 2, इधर, तो चेंज हो सकता है। तो हमें इसके लिए क्या होगा? डायगोनल की, ये डायगोनल के बुक लिए कर रहा हूं, डायगोनल, डायगोनल, इन ऑफ डायगोनल, तो इसके लिए फैक्टोरियल 3 वे में आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस ये और मतलब प्लस, इनमें से तीनों तो 3 फैक्टोरियल तो होगा, और 2 एलिमेंट सेम है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल होगा, और इसमें भी आपका 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये आपका तरीका हुआ, इज इक्वल टू निकल ही लेता हूं, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, और ये 3, टोटल आपका हुआ 12। तो आप ये डायगोनल 0 कर सकते हो 12 वे में, और आपका पास कोई रास्ता नहीं है, 12 वे में आप डायगोनल को 0 बना सकते हो, जो हमने निकाला। अभी क्या बचा? अभी ये 6 एलिमेंट बचा, इधर 3, इधर 3, तो ये 6 एलिमेंट के लिए आपका पास तो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, तो फिर वहां पर इसके लिए 5 एलिमेंट घुस जाएगा, 6 पोजीशन में ही आपको कितना एलिमेंट घुसेगा? 5 एलिमेंट, तो 5 इंटू 5 इंटू करके 6 टाइम्स, दैट इज एन ऑफ, यहां लिख रहा हूं, यहां दिखाई दे रहा, हाँ दिखाई दे रहा, तो एन ऑफ S3 आपका बनेगा 12 इंटू 5⁶, इतना मैट्रिक्स आप बना सकते हो। तो देखिए कितना अच्छा सम दिया, बहुत जबरदस्त सम दिया, मतलब जेई मेंस में ये एडवांस का जैसा सम दे दिया, वहां पर जाकर आपको इस लेवल का सम मिलता है, लेकिन इसलिए दिया जो सेक्शन बी में थोड़ा सा
टाप देता है थोड़ा सा, लेकिन मेरे को मिलता नहीं है, सभी इजी लगता है। खैर, आप लोगों के लिए ये सम अच्छा सम में से मैं बता सकता हूं। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको फिर दूसरा बोला है जो नंबर ऑफ इसका आप यूनियन निकालिए। अभी इसका यूनियन निकालना है तो यहां कर रहा हूं एन S1 यूनियन S2 यूनियन S3। S2 का तो आपका फाई निकला, अगर S2 का फाई आप निकालिए करेंगे तो वो तो आराम से किसी का भी साथ फाई का करिएगा तो वो तो रहेगा नहीं, आपको इसी निकालने से ही हो जाएगा, सीधी बात है। फाई का साथ यूनियन मतलब मान लीजिए एक सेट है, ये सेट है और एक फाई है, एक फाई है जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, उसका साथ अगर यूनियन लीजिएगा तो ही रहेगा ना। उसका साथ यूनियन लेने से वो सेट सेम रहता है। तो आपका साथ S1 S3 का यूनियन जो है उसका साथ S2 फाई ले रहे हो तो ये S1 S2 का यूनियन ही होगा। तो अभी इसका आपको फॉर्मूला पता है, n ऑफ S1 यूनियन का फॉर्मूला प्लस n ऑफ S2, ये दोनों तो हमने निकाल लिया, n ऑफ S1 S3 n ऑफ S3 दोनों निकाल लिया। अभी क्या निकालना है, खाली माइनस n ऑफ S1 इंटरसेक्शन S3, आपको ये निकालना है, निकालने से आपको आंसर मिल जाएगा। तो n ऑफ S1 क्या बोला था वो ट्रांसपोज है, और n ऑफ S3 क्या बोला था, उसका डायगोनल 0 है। तो अभी आपको क्या करना है, जो सेट ऐसा है जिसका समेशन डायगोनल का 0 हो और वो ट्रांसपोज भी हो, वो हुआ इंटरसेक्शन। सीधी बात, आपको समझ में आना चाहिए। ये S1 ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स था और S3 जिसका डायगोनल समेशन 0 था। तो इसका अगर दोनों का आप इंटरसेक्शन लेना है तो दोनों में ये इंपोज होगा, कॉमन होता है ना, तो कॉमन दोनों में आता है, तो दोनों में कॉमन है मतलब बहुत अच्छा सम दिया। तो इसका पहला आप 0 बनाइए, वो 0 तो हमको जानकारी पहले से ही है ये पांचों एलिमेंट से। तो n ऑफ ये बनेगा आपका 12 मल्टीप्लाई बाई, दिखाई दे रहा है वहां, अब मेरा फोन नंबर आ गया, यहाँ मिस कर रहा हूं तो मैं इधर से कर रहा हूं, थोड़ा इधर दिखाई दे रहा है, ऊपर है जगह, यहाँ कर रहा हूं। हाँ, तो NS1 क्या था, NS1 हमारा पास रेडी है। व्हाट इज NS1, कहाँ लिखा, NS1 था 5⁶, आप लिख दीजिए 5⁶ प्लस NS3 निकाले थे, कहाँ NS3, यहाँ 12 इंटू 5⁶। अभी माइनस करना है, इसको निकलना है, तो 12 तो इसमें आएगा ही, 12 मल्टीप्लाई है, 12 किस लिए आया, हमें तो डायगोनल 0 बैठा नहीं है, डायगोनल 0 कितना वे में होता है, 12 वे में, वो आया। उसका साथ क्या चाहिए, खाली उसका साथ चाहिए जो ट्रांसपोज हो। तो ट्रांसपोज होने के लिए क्या, यहां निकाल चुका था, ट्रांसपोज होने के लिए हमें 5³ होना था, मतलब ये तीनों एलिमेंट को खाली हम करना है, इस ये यहां पर बैठ जाएगा, यही यहां पर बैठ जाएगा, तो दैट इज 5A एंड 5A, तो दैट इज योर 5³, दैट इज योर 5³। दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दिया, एंड वहां था, रख दे दिया। तो दैट इज, ये आप करिए, यहां से 5⁶ अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो बनता है यहाँ 1 + 12, और यहाँ 12 इंटू 5⁵, तो यहाँ पर अगर मैं 13,
13 इंटू 5⁶ माइनस 12 इंटू 5 क्यूब। हमें इससे किसका साथ करना है? कहाँ लिखा वो? 125 इंटू अल्फा। 125 मतलब 5 क्यूब, तो 5 क्यूब कॉमन लेके बाहर लेके चलता हूं, बाकी अल्फा होगा। तो ये 13 इंटू 5 क्यूब माइनस 12, तो आपका अल्फा बनेगा ये, फिर भी ये लिख रहा हूं 13 इंटू 5 क्यूब मतलब 13 इंटू 125 माइनस 12, तो 5 क्यूब माने 125 इंटू 125 मतलब आपका 125 मतलब 1250 10 बार और 375, 1250 प्लस 375, 375 तो माइनस 12, तो ये बना आपका 5 2 1 600, इससे 12 बाद दो, तो आपका अल्टीमेटली आंसर बना 125 इंटू 1613, तो आपका अल्फा बना, अल्फा इज इक्वल टू 1613। बहुत ही अच्छा सम। मैं कैलकुलेशन गलती नहीं किया, शायद देख लेता हूं आंसर में ऑप्शन। ओ इसका तो ऑप्शन नहीं है, खैर मैं भूल नहीं किया, कैलकुलेशन सही किया। तो 1613, तो क्या आपको नजर में आना चाहिए? खाली डिकोड करते चलना देखने में थोड़ा डरवाना लगता है। ऐसा जब ही, बस हम तो बहुत साल से पढ़ रहा हूं, मेरा बहुत एज है, कम से कम मेरा 45 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाना, पढ़ाते पढ़ाते बुढ़ा हो जा रहा हूँ। तो अभी मेरे को ये अच्छा लग रहा है, यूट्यूब को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा जितना भी थोड़ा सा ज्ञान है, ज्यादा तो है नहीं, काहे ये समुंदर होता है। कोई अगर मानता है मैं बहुत ज्ञानी हूं, तो वो मुझसे ज्यादा नहीं होता है। ज्ञान ज्ञान क्या होता है? ज्ञान बढ़ता है। मैं कभी कभी एक बच्चे से भी सीखता हूं, उसका उस टॉपिक में ज्ञान मेरे से ज्यादा है। मैं तो ये कंप्यूटर ये सब कुछ जानते ही नहीं थे, ये मेरे बेटी से थोड़ा सा सीखा, और सीख के थोड़ा सा इम्प्रूव किया चलते। और मेरा जो स्टूडेंट लोग होता था, ये सर करिए, यूट्यूब करिए, सर करिए, करते करते वो लोग आके मेरे को सिखाया। तो मैंने तो स्टूडेंट से सीखा, मैं आज आपको ये दे पा रहा हूं कैसे। ये जो सॉफ्टवेयर ये सब मेरे को जानकारी नहीं था। सच बात बताना कोई बुरा नहीं होता है, जिंदगी में सच के रास्ते में चलना है। तो मेरा जो दो स्टूडेंट था, एक स्टूडेंट को मैंने मेरा साथ एक साल भी नहीं, 8 महीना बिताया था, और उसको मैंने गेट में चांस दिला दिया। ये गर्व करना बात हो गया, मतलब उसको मिला, वो उसका ही क्रेडिट है। उसका आगे साल वो खुद दिए थे, नहीं मिला था, मेरा साथ एकोमोडेशन किया, उसके बाद ही उसको हुआ, ये मैं बोल सकता हूँ। वो और उसका एक दोस्त चला गया ये लेके, वो और एमटेक किया नहीं, वो सर्विस मिल गया, साल में 22 लाख मिलता है उसको। तो उसका इसमें मेरा जो स्टूडेंट था बोले सर उसको मिल गया, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं उसको बोला तू कमाना चाहता है कमा, तेरा डिसीजन है, लेकिन अगर तू एमटेक कर लेगा, मैं तेरे को गारंटी दिलाता हूँ, तू बैठ, थोड़ा सा और 1 साल का तो बात है, उसके बाद कर लेना, क्या है। अभी 22 लाख मिलेगा उसको, तेरे को 50 लाख मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट। तो तू क्या चाहते हो? मैं मतलब उसको अगर नहीं मिलता तो मेरे को बहुत ये करता, लेकिन वो बहुत खटे और मिला भी। चलिए वो दूसरा बात हुआ। मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि वही बच्चा दो है मेरे को ये मतलब करके दिया,
तभी जाके मैं यूट्यूब कर पा रहा हूँ, तभी जाके मैंने ये सीखा। और ये मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं तो थोड़ा सा स्टूडेंट को सिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पर स्पेस है, कितना स्टूडेंट ये जान सकता है, मेरा टीचिंग थोड़ा ले सकता है। मैं अगर कुछ भी सीखा हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ, तो वो मेरा चला जाने का बाद और कितना है उम्र में, ज़्यादा कितना बचेंगे। और अगर मान लीजिए 5 साल और 10 साल बचता हूँ, तो मैं इसमें डिवोट करना चाहता हूँ। ये मेरा पॉलिसी, मतलब ये तो बहुत आगे से करना चाहिए था, लेकिन हमें तो ये यूट्यूब वाला काम जानकारी नहीं था। लेकिन अभी जब जाने हैं तो मेरा उसके बाद भी मैं थोड़ा सा शरीर खराब हो जाता है, थोड़ा तकलीफ हो जाता है, इसीलिए रेगुलर नहीं आ पाया। तो उसके लिए भी मेरे को अच्छा नहीं लगा, लेकिन अभी से कोशिश करूंगा मैं रेगुलर आपको ये वीडियो दूं। तो ये एक सामने आऊं तो ये एक अच्छे साम में गिना जाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छा साम है, साम सिर्फ नहीं है, बहुत अच्छा साम। कितना अच्छा लोग समझ के देते हैं, देखिए जो बनाते हैं साम कितना अच्छा बनाते हैं। ये आपको बेसिक से नॉलेज होना चाहिए, हर एक चीज का बेसिक नॉलेज अगर होगा तो आप ये सम कर पाओगे। और बाकी जो छोटा छोटा चीज है वो तो छोटा छोटा चीज है, फॉर्मूलाज और बाकी सब आपको आ जाएगा। आपको बेसिक आना चाहिए। जो यहाँ पर ट्रांसपोज होने का मतलब ये है, तो वहां पर ये लगा कि ये होना चाहिए। ये अगर बेसिक आपको पता होगा, जिस बच्चे को ये बेसिक नॉलेज में ज्यादा, और रटने वाला काम करोगे जिंदगी में होगा नहीं। जितना मैक्सिमम टीचर्स, बोलना नहीं चाहिए, स्कूल वो फॉर्मूला देख के बोल देता है आप रटो, और मेरा पहला काम होता है आप मत रटो। हर एक फॉर्मूला में लॉजिक होता है, आप लॉजिक पकड़ो, लॉजिक पकड़ के आप आगे जाओ। और जब प्रैक्टिस करते करते चलोगे तो लॉजिक आपसे आप बैठेगा। कभी भी वो मुगस्तु नहीं होता, वो बैठने वाला नहीं होता है, वो माइंड में बैठ जाता है। अब बैठने वाला पर के वो खराब हो जाएगा, वो एक आ जाएगा बी लिखेगा। कभी भी रटो मत। ये मेरा थोड़ा सा भी जो जानकारी है उनमें से मैं बोल रहा हूं। कभी भी फॉर्मूला रटना नहीं है। जो आपको फॉर्मूला रटने के लिए बोल रहा है वो गलत कर रहा है। फॉर्मूला रट के कितना फॉर्मूला होता है, मान लीजिए मैं 7 से पढ़ाता हूं अप टू गेट तक, कितना फॉर्मूला होगा वो सब मेरा दिमाग में कैसे रह गया, मुगस्त करके। एक भी मुगस्त नहीं किया, एक भी रटा नहीं, लेकिन है तो माथा में। कोई भी सम दीजिए संग संग करूंगा। तो आपको भी वैसे ही करना है। और मैं मान लीजिए मेरे को एग्जाम देना है, मैं क्या पढ़ के आऊंगा, उसके बाद सम करूंगा। आप दीजिएगा, अभी करूंगा, कोई भी शाम हो जाए। मान लीजिए कोई भी एक शाम अगर मेरे को नहीं आ रहा है, तो उसमें कोई घबराने का नहीं है। उस टाइम दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में आ जाएगा। आपका भी ऐसा हो सकता है, आपसे वो शाम हो भी सकता है। दिमाग में आने का बात आता है। तो दिमाग में कब आएगा, जब आप नहीं रटोगे तभी आएगा, जब आप लॉजिक लेके चलोगे सामने। मेरा वीडियो लंबा होने दीजिए। जो बच्चा इन तक सुनेगा, इस ट्यूटोरियल में बहुत कुछ बोल रहा हूं जो आपको काम में लगेगा। कभी रटिए मत, कभी भी। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जब भी 10 से 11 में आप लोग उठते हो, ये जो रटने वाला काम करते हो, मान लीजिए 95% बच्चा वही से सामने खराब कर देता है, उससे होता नहीं है। उधर एक जगह भी लिखता है, उसके बाद उसका मैथ में और कोई इच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैथ जैसा इतना अच्छा चीज अब किसी सब्जेक्ट में हो सकता है, जहां पर पूरा लॉजिक में चलता है। आपका दिमाग में वो घुसाने वाला टीचर होना चाहिए। कभी भी मेरा ट्रिग्नोमेट्री का क्लास देखिएगा, कैसे आपको फॉर्मूला तैयार करने होगा, वो सम करिए, वो ऑटोमेटिक घुसेगा आपका।
कभी भी होगा, संग संग आप करिएगा। रटने वाला काम मत करिए, मेरा रिक्वेस्ट है। कभी भी वो रटने वाला नहीं होता है, जो आपका दिमाग में बैठ जाता है कर करके, वो लॉजिकली बैठता है, तभी आप आगे जा पाओगे। अब चीज कभी भी हिलेगा नहीं। और आप ऐसे लेके रटने वाला काम करते हो, तब आपको चीज जिंदगी में होगा नहीं। जिंदगी में आपका जिंदगी निकल जाएगा, लेकिन चीज होगा नहीं, मैथ होगा नहीं। जो मैथ का इन्वेंशन बोलता है, जो हम लोग बोलते हैं, कोई भी सम देखता हूं पढ़ता हूं, जब मान लीजिए ये तो अभी पहला सम है मेरा, पहली बार देख रहा हूं, अब पहली बार कर रहा हूं, कुछ तो इसमें प्रॉब्लम हुआ नहीं, आपको आप लोग देखे हो। ऐसा कोई भी सम में हो सकता है, कोई भी सम में मैं थोड़ा सा अटक जाऊं, ये भी हो सकता है। और वो तो वास्तव है, मतलब वो नेचुरल है। तब भी और मेरा होता नहीं है ऐसा, मैं अटकता नहीं हूं। लेकिन मैं बोल रहा हूं, अगर अटक जाता हूं तो नेचुरल बात है, दिमाग उस टाइम काम नहीं कर रहा है, दिमाग का बात है। नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है, बाद में हो जाएगा। फिर लेके बैठूंगा रात में, जो सम नहीं हुआ रात में बैठूंगा। जब बैठूंगा, कभी भी ऐसा भी होता है, क्लास उस टाइम नहीं आ रहा है, क्लास खत्म हुआ, फटाक से माथा में आ गया। ऐसा भी तो बहुत टाइम में मेरा हुआ। उसके लिए क्या लज्जा पाने का क्या है, लज्जा का बात नहीं है। मैं तो आप ओपनली बोल रहा हूं, आपके लिए भी ऐसा है। मान लीजिए कोई काम नहीं हो रहा है, क्या होता है, नहीं हुआ, खटिए उसमें, फिर से देखिए, देखिएगा होगा। और जब वैसा होगा, अभी क्या होता है, आप लोग शाम करते नहीं हो रहा है, छोड़ के नेक्स्ट शाम में चल, कितना गलत बात है, आप जानते नहीं हो। वही शाम अगर आपसे हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम जाएगा, एक शाम अगर हो जाएगा, तो आपका दिमाग खुल जाएगा। दिमाग में प्रेशर देने पड़ता है। मान लीजिए आप कोई भी खेला खेलने जाते हो, तो क्या करने होता है, कसरत करने होता है। क्रिकेट खेलिएगा, फुटबॉल खेलिएगा, किसी खेला में जो बॉडी गेम होता है, कंटैक्ट, तो उसमें आपको बहुत घाम झलाने पड़ता है। पसीना, घाम मतलब बंगाली में घाम बोलता है, हिंदी में पसीना, पसीना निकलता है। आप जब तक पसीना नहीं निकालोगे, तब तक आप खेले ही नहीं। वो क्या खेला होता है। वैसे ही जब तक आप मैथ में आपका ब्रेन में दर्द नहीं होगा, आप आगे नहीं जाओगे। जब ब्रेन में दर्द होगा, मान लीजिए आपका ब्रेन का कोई पोर्शन खुल रहा है, काहे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ब्रेन में दर्द हो रहा है, लेकिन उल्टा होता है। अभी मान लीजिए, मैं सही बात बोल रहा हूं आपको, मैं जब छोटा था, कोई भी सामान मेरे से नहीं होता था, मेरे को भी दर्द करता था, इतना सोचता था, इतना सोचता था, कहीं गई दर्द, माथा एकदम फट जा रहा है, लेकिन छोड़ता नहीं था। जब वो हो जाता था, तो आप आनंद मेरा कितना होता था, आप बिलीव मत करिए। और वो करते थे, इसीलिए आज मैं आपको सिखा पाता हूं। तो आपको भी वैसा, मेरा जो एक्सपीरियंस है शाम करने का, मैं आपको शेयर इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग इसको समझो। सिर्फ और एक शाम 5 मिनट और 2 मिनट अब मेरा अब करिएगा, उस टाइम में करिएगा, उसी जब एग्जाम में करना है। लेकिन कोई शाम अगर नहीं हो रहा है, उसके लिए छोड़ मत दीजिए, उसको लेकर पड़े रहिए। आपका दिमाग खुलेगा, ब्रेन अपलिफ्ट होगा, ये मेरा कहना है। शाम अच्छे से समझाया, थोड़ा लंबा हो गया, मैंने ज्यादा शायद बोल दिया, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इन तक अगर आपको आप ये वीडियो देखे हो, तो आपको उपकारी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।